नमस्कार, मैं हूं तेजेश चौहान। श्री न्यूज़ की नुक्कड़ सभा में आपका स्वागत है। आज की नुक्कड़ सभा हम गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में के जो गांव है रिछपालगढ़ी, इसमें हम आपको ले चलेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आज की नुक्कड़ सभा एक खास तरीके से हम आपको कर दिखाएंगे और यहाँ तमाम ऐसी समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराएंगे जिसे देख करके आप भी शायद सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी इस वक्त मैं खड़ा हूं गांव के किनारे पर। आप देख सकते हैं कुछ लोग गांव के मेरे साथ यहां खड़े हुए हैं और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, जो यहां सबसे बड़ी समस्या है ये सामने जो चार दीवारी हो रही है बहुमंजिल इमारत के सामने, यहां पर ये इनका शमशान घाट यहां बनाया हुआ है। ये जिला पंचायत की तरफ से पहले काफ़ी पहले यहाँ बना दिया गया था। यहीं पर ये अंतिम संस्कार पूरे गाँव का यहाँ करते आए थे। लेकिन ये जो पीछे की इमारतें हैं बहुमंजिल इमारतें, ये गाजियाबाद की बनी हुई हैं। आप ठीक मेरे सीधे हाथ पर जरा दिखाएं, यहाँ पर ये बहुमंजिल इमारतें ये ग्रेटर नोएडा की यहाँ पर बना दी गई हैं। ये गांव बिल्कुल इन दोनों इमारतों के बीच में यहाँ बसा हुआ है। पुराना गांव है रिछपालगढ़ी और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा तमाम तरीके की ऐसी समस्या हैं जो यहाँ पर बिल्कुल कभी अभी इनका सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है। लगातार यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तरह तरह की बीमारी भी पनप रही हैं। और मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके की यहाँ पर अभी लोगों ने हमको बताया जब हम यहाँ आए, तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो अंतिम संस्कार है नहीं करने दिया जाता है। इतना ही नहीं, बारिश के समय में 2 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार यहाँ पर मिट्टी का तेल छिड़क करके कराया गया था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, यदि बीमारी की बात कही जाए तो खुद यहाँ के जो इस गांव के प्रधान थे वो खुद जो पीने के पानी की समस्या से ग्रसित हुए थे, गंदगी से प्रभावित हुए थे और उनको जो बीमारी हुई वो उनको कैंसर हुआ। कैंसर के बाद उनकी मौत तक भी हो गई। उसके बाद भी किसी अधिकारी का इस गाँव में जो इनकी समस्या है इस पर कोई ध्यान नहीं है। अभी हमारे साथ गांव के ही लोग जुड़े हैं, हम इनसे जानकारी करते हैं कि किस तरीके की समस्या थी। प्रधान जी को क्या हुआ था? जी, प्रधान जी को कैंसर हुआ था पानी की समस्या से। और ये जो हमारी चार दीवारी है इसकी करवाई थी इन्होंने जिला पंचायत के सदस्य गजराज सिंह जी ने। और हम एक दिन इसमें टीन लगाने के लिए गए, बरसात के दिन थे। हमारा जो एक मुर्दा एक लेडीज़ थी और एक लड़का था, वो उसके फूकने गए। हमें मिट्टी का तेल छिड़क के उनको फूकना पड़ा, जिसकी वजह से जो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए इन्होंने बताया कि कितनी बड़ी यहाँ एक गंभीर समस्या है। इनको खुद जहाँ इनका शमशान घाट बना हुआ था उसको भी यहाँ पर छीन लिया गया है। जो यहाँ पर बिल्डर्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर चारों तरफ से मकान गाँव को घेर लिया है। यहाँ पर जो चार दीवारी कर दी गई है, टीन की चादरें लगा दी गई हैं, जो पानी की निकासी है तमाम जगह से वो बंद कर दी गई है। अभी और इनसे हम जुड़ते हैं कि क्या आप कहना चाह रहे हैं? शमशान घाट के मामले में मैंने एप्लीकेशन कई लगाई। जब बरसात का मौसम होता है तो मुर्दे फूकने में बड़ी दिक्कत होती है। उसमें टीन साइड भी नहीं है शमशान घाट के अंदर। और हमारा जो रास्ता है यहाँ से वहाँ तक वो पानी भर जाता है। रास्ता पक्का कराने का भी वादा करके चले गए, शमशान घाट का कोई रास्ता पक्का नहीं करा गया। तरफ जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, जिला पंचायत को भी लेटर लिखा था मैंने एक बार, और मैंने विसर्ग ब्लॉक को भी लिखता मैं पेपर दिए थे। मेरे पास ये पेपर हैं शमशान घाट। हाँ जी, प्रधान से भी मैंने मोहर लगवाई है। लोगों के मैंने अंगूठा दस्तक भी करवा के नहीं, मैंने कागज़ दिए थे इसी मामले में। मेरे पास एक कागज़ है शमशान घाट से जुड़े जितने संबंधी है पूरे गांव के। इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई, ना रास्ते की हो पाई और ना ही अभी 3 साइड कर पाया उस पर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रिछपालगढ़ी में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए मेरे पीछे की साइड में मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा यहाँ दिखाएं कि यहाँ एकदम वीआईपी कॉलोनीज़ यहाँ पर बनाई जा रही हैं। इसी गांव की ज़मीन में ये वीआईपी कॉलोनी यहाँ पर बनाई जा रही हैं। ये गौर्स इंटरनेशनल स्कूल है जो कि हाई प्रोफाइल बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। काफ़ी यहाँ पर अच्छी सुविधाएँ यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन इसके एकदम ठीक सामने जहाँ पर मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं ये वही गाँव है रिछपालगढ़ी जिसकी ये ज़मीन है। इसी ज़मीन में ये स्कूल बनाया गया है, इसी ज़मीन में ये वीआईपी कॉलोनी बनाई जा रही है। लेकिन जो यहाँ मूलभूत समस्या लोगों को मिलनी चाहिए, इस गांव के लोगों को, वो काफ़ी महरूम हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए रास्ते में कितना ओवरफ्लो यहाँ पर जो सीवर हैं ये हो रहे हैं। यहाँ पर पानी की निकासी का जरा सा भी कोई रास्ता नहीं है और तमाम तरीके की गंदगी और मच्छर यहाँ पर इतने पैदा हो रहे हैं जो यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि यहाँ कई लोगों को कैंसर भी हो चुका है, कई लोग यहाँ मौत के मुँह में भी जा चुके हैं बीमारी के कारण। और अभी तमाम इस तरीके की यहाँ बीमारियाँ हैं जो कि लोग जो लाइलाज बीमारियां हैं वो भी यहाँ लोगों को हो रही हैं। रिछपालगढ़ी का ये मेन रास्ता है। अभी हमने आपको इस रास्ते की तस्वीर दिखाई। मैं दोबारा कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इस रास्ते को जरा दिखाएं कि देखिए कितना चौड़ा ये रास्ता है और यहाँ किस तरीके से जो ओवरफ्लो पानी है या पूरे गांव का पानी यहाँ इकट्ठा होकर के एक ही जगह रुक रहा है। यहाँ निकलने के पानी का रास्ता जो था ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सामने जो टीन की चादरें लगी हैं यहाँ से ये पानी जाता था और यहाँ नाले में जाकर के गिर जाता था। तो यहाँ के लोग बड़े आराम से उस वक्त रहते थे। लेकिन जब से ये बहुमंजिल इमारतें यहाँ बनानी शुरू कर दी गई हैं तो यहाँ मागुन अपार्टमेंट यहाँ बन रहा
रहा है, यहाँ बिल्डर्स बना रहे हैं और इन्होंने ये पूरा पानी यहाँ का गांव का रोक दिया है। टीन की चादर लगा करके पूरी चार दीवारी गांव को एकदम घेर दिया है और यहाँ जो पानी है यहाँ का यही इनका जमा हो रहा है। सामने दिखाना चाहूँगा, रास्ते के बराबर में ही ये घेर है किसी का, जो जहाँ पर पशु वगैरह बनते हैं। इस घेर में भी यहाँ पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया है, एकदम तालाब जैसा ये लग रहा है। हालांकि ये तालाब नहीं है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इतनी महंगी ज़मीन है और इसके बाद भी यहाँ इस ज़मीन का कोई ध्यान नहीं है, इन किसानों का ध्यान नहीं है। इनकी खास तौर पर नाराज़गी है कि जिस तरीके से यहाँ बहुमंजिल इमारतें बनाई जा रही हैं, तो यहाँ के रहने वाले गाँव वाले के जो लोग हैं इनके लिए भी एक खास व्यवस्था यहाँ करनी चाहिए थी। अभी हमको देख करके अभी हम यहाँ आए हैं इस गाँव में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो यहाँ पर जो सुपरवाइज़र हैं आए हुए थे देखने के लिए, लेकिन जैसे ही हमारी टीम को उन्होंने देखा तो यहाँ से 9-11 हो गए। कुछ लोग यहाँ जुड़े हैं जो गांव के स्थानीय लोग हैं, इनसे हम जानकारी करते हैं किस तरीके की परेशानी है और क्या इनके मेन समस्या यहाँ है। ये रास्ता पहले सीधा वहीं जाता था, मागुन वालों ने टील लगा दी है और नक्शा भी है, बाईपास उन पर नक्शा है और इन्होंने धीगा दस्ती ये सारा ही रास्ता रोक दिया है अपने बाउंसर वगैरह बुला कर, जबकि रास्ता सीधा हैबतपुर और तिगरी से जोड़ता था। ये देख लो, नक्शा भी देख लो, नक्शे में दिखा रखा है, नक्शा देखो, ये रिस्पालगढ़ी से चल के इधर की से, अरे कैमरा देखो भाई, ये रिस्पालगढ़ी और ये हैबतपुर और तिगरी को जोड़ता था, जो इन्होंने धीगा दस्ती जबरन बाउंसर बुलाकर हमसे सारा का सारा रास्ता छीन लिया है। हमारी ज़मीन भी इन्होंने जबरन घेरने की कोशिश करी, ये सरकारी रास्ता, लेकिन हमारे जो सारे ने इकट्ठे होकर वो अपना दबदबा किया, लेकिन जब जाकर हमने अपनी ज़मीन थोड़ी बचाई है। हमारी ज़मीन को भी जबरन घेरना चाहते थे। ये अमित जैन और धीरज जैन बिल्डर हैं महामुन के। क्या आपका क्या नाम है? धनीराम जी, आपने कभी इसकी शिकायत की क्या कभी कहीं जाकर के या अथॉरिटी में जाकर के? पहले अभी आपने बताया जैसे कि ये सीमा विवाद में उलझा हुआ था, कभी ग्रेटर नोएडा में बोलते थे ग्रेटर नोएडा में आएगा, कभी बोलते थे कि गाजियाबाद में आएगा, तो आखिरकार कहाँ शिकायत की आपने? सर, हमने इसकी शिकायत जिलाधिकारी साहब को की और ये देखो मुख्य कार्यपालक जी और हमारे प्रधान जी ने भी मुख्य कार्यपालक जी को लेटर लिखा है, ये देख लो ये रहा, और के जी के करी हैं। मुख्य कार्यपालक जी ने ये भी कहा है कि इनका रास्ता खोला जाए, ये देखो लिखा, साफ लिखा है। लेकिन उसके बाद भी जो अथॉरिटी के कोई भी आदमी हमारी सुनने को तैयार नहीं, जिलाधिकारी साहब भी हमारी सुनने को तैयार नहीं। कई दफ़े हम जिलाधिकारी साहब के पास में गए हैं, हमारी कोई भी सुनना नहीं है। गांव की एक खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो लोग हैं ये देख रहे हैं, देखिए दीवार कूद करके ये दूसरी जगह पर यहाँ पर जा रहे हैं। यदि घूम के जाना पड़ेगा इनको तो कम से कम 4-5 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। इसके चलते ये यहाँ दीवार कूद करके अपने दूसरी जगह पर यहाँ जा रहे हैं, दूसरे घरों में यहाँ जा रहे हैं। और अभी मैं खुद लेके चलता हूँ, मैं खुद देखिए मैं बताऊँगा, हमारी टीम यहाँ आई है, हम भी इनसे जानकारी करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की यहाँ परेशानी है, किस वजह से ये परेशानी है। अभी हम भी कूद के हमें को यहाँ पर जाना पड़ेगा और इस गांव की हालत आप जान सकते हैं कि किस तरीके की हालत यहाँ होगी, जहाँ पर निकलने का भी रास्ता नहीं है। हम खुद यहाँ से निकल करके जा रहे हैं, आप देखिएगा कि कितनी यहाँ पर परेशानी है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो भी आएँ, थोड़ा सा यहाँ रोकें, ब्रेक लें और यहाँ पर ज़रूर आराम से निकल कर जाएँ। तो अभी आपने देखा कि हम भी यहाँ पर करीब 3 फीट ऊंची ये दीवार है और इस दीवार को कूद करके हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं और शायद इसी बात को लेकर के यहाँ पर एक पंचायत भी यहाँ पर चल रही है। इसी पंचायत में हम आज आपको लेकर चलते हैं। हम यहाँ एक खास तरीके की नुक्कड़ सभा में आपको ले चलेंगे। यहाँ गाजियाबाद में अक्सर हम जो नुक्कड़ सभा करते हैं वो लोगों को इकट्ठा करके करते हैं, लेकिन आज हमें जैसे पता लगा कि यहाँ इतनी बड़ी समस्या है तो हम यहाँ नुक्कड़ सभा करने के लिए आम लोगों के बीच पहुँचे हैं, जिसमें यहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही है। तमाम तरीके के यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तमाम तरीके की समस्याओं को लेकर के यहाँ ये लोग परेशान हैं। कई जगह ये लेटर दे चुके हैं, ग्रेटर नोएडा में भी दे चुके हैं, गाजियाबाद में भी दे चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। अभी तमाम तरीके यहाँ लोग ऐसे बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे पूछते हैं, इनकी ज़मीन थी, यहाँ ज़मीन ले ली गई, इन्हें कैसा लग रहा है, किस तरीके की परेशानी झेल रहे हैं। जब रास्ता ये सब छुटता हुआ आ रहा है तो आ रहा रास्ता भी तो इन्होंने छोड़ना है, गांव ने छोड़ रखा तो इन्होंने भी छोड़ना है। गांव ने जमीन बेची है, रास्ता नहीं बेचा है। आप ये बताइए कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके आपके गांव की ज़मीन है ये, हाँ जी, तो ज़मीन ले ली गई और यहाँ बहुमंजिल इमारतें जब बनाई गई थी, हाँ जी, तो आपको भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि हमारा भी जो गांव है नई दिशा में क्या सोचा था आपने? सोचा तो यही था जी हमारा गांव अच्छी दिशा में जाए और दुर्गति हो रही है गांव की बहुत ज़्यादा, नई नई बीमारी हो रही है। मेरा भी अभी एक ऑपरेशन हुआ है, यहाँ मेरे भाई और भी कैंसर के पीड़ित है कई, हम बड़े परेशान हैं इस गाँव में। मीटिंग इस बात पर लेकर चले हैं जी, सुविधा गांव की होनी चाहिए पूरी। या में कैंसर के रोगी हैं, पानी खराब है, सारी चीज़ जो है ना यहाँ बिल्कुल ख़राब है, गंदगी हो रही है पूरे गांव के अंदर।
अरे ये जो अरे सरकारी रोड है जो अरे ये जो महागुण वाले ने इन्होंने जो बंद करा गांव का रास्ता, पानी की निकासी जो नाले की बंद हो रही है, वो जो यहाँ जो गंदगी हुई पड़ी है सारी गाँव में पानी भरा हुआ है। गांव में पूरे में पानी भरा हुआ है, रास्ता सड़क जो सारी टूटी हुई हैं। अरे ये जो प्राधिकरण कोई किसी की भी कोई अफसर कोई नहीं सुन रहा। धर्मवीर जी देखिए इसी गांव के रहने वाले हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पर पीने के पानी की भी एक बड़ी समस्या है, यहाँ पर कोई सप्लाई भी नहीं है। 1000 मतदाता इस गांव में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी अधिकारी का या किसी सरकारी नुमाइंदे का इस गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अभी और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हम इनसे जानकारी करते हैं कि किस तरीके की यहाँ मेन परेशानी है। परेशानी है जी, खुशहाली तो है ना। जब से जो कंपनी आई है महागुण वगैरह, रास्ते जो हैं जो गांव के 2-4 रास्ते करवा दिए, जो 10-5 साल से पहले बस रहे हैं उन्हें रास्ता नहीं है। अब वे खड्डे हो रहे हैं। उधर जाकर देखो आप NS स्कूल के पास, इधर देखो कॉलोनी में पानी भरा रहे, बारिश का भी पानी नहीं निकलता जी। और बीमारी तो यहाँ ऐसी फैल रही है, गाँव में भी बहुत लोग हैं जो कैंसर के मरीज हैं गाँव में लौट रहे। एक हमारे अंकल है, ये कैंसर के मरीज है, सब पानी दूषित भी हो रहा है। जी, यहाँ कैंसर के अब तक कितने मरीज आ चुके हैं जल्दी? यहाँ 4 एक तो कोई साल ऐसी नहीं जाती जो 2-3 ना जाते हो। और उन्हें फूकने में भी दिक्कत है। यहाँ जो शमशान घाट है उस पर दूसरी कंपनी वाले वे ये कह रहे हैं अगर जी ये तो ज़मीन यहाँ मुर्द घाट है, इसे उठा के कहीं अलग गिर। अशोक जी हैं, इन्होंने कैसी बात बताई है। एक बड़ी विडंबना है कि इस गांव में सुविधा तो मिलने की बात दूर की रही, लेकिन जो लोग जिनकी मृत्यु यहाँ हो जाती है, जिनका जो अंतिम संस्कार जहाँ पर किया जाता है, शमशान घाट तक यहाँ उनका बंद कर दिया गया है। इन लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। अभी इन्होंने बताया कि एक यहाँ पर जो हर साल 2-4 जो कैंसर की बीमारी से यहाँ पर लोग मर जाते हैं, और जो इसके बाद भी किसी अधिकारी का इधर ध्यान नहीं है। देखिए अभी एक और हमारे साथ बाबूजी जुड़े हैं, इनका बताया इन्होंने कि इनको खुद को कैंसर है। देखिए ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जरा दिखाएं, इनको खुद गले का यहाँ कैंसर है, और इनका मानना है कि जिस तरीके से इनको ये बीमारी हुई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पीने के पानी की समस्या से या यहाँ की गंदगी के कारण ये बीमारी हुई है। बाबूजी कब से आपको ये बीमारी है? वो 2 साल हो गए। 2 साल से है। 2 साल क्या से। मान के चलते हैं, पीने के पानी से है? पानी के पीने से गंदगी उससे जो ज़्यादातर फैला हुआ है। ये जो और भी है, मेरा भाई भी है, उसके भी कैंसर है, उसके नली लगी हुई है अभी नाक में या मुँह में भी है। इससे ज़्यादा जो और क्या होगा यहाँ जो चारों ओर गंदगी फैली हुई है। इससे जो पानी में सुधार नहीं, खाई चीज़ में सुधार नहीं है सबसे ज़्यादा। बाबूजी आप इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं अधिकारियों तक, क्या क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? अधिकारी जो कोई भी इसके बारे में कोई भी वो नहीं कर रहा, कार्रवाई नहीं कर रहा, ना कोई सुनाई दे रहा, कोई इसमें जो कोई सभी परेशानी। ये लट्ठे बाबूजी ने देखिए इनको खुद कैंसर है, अभी देखा है आपने, इनको सुना है, और कितनी बड़ी इनकी समस्या है कि खुद बता रहे हैं कि इनके खुद के एक भाई हैं, उनको भी कैंसर है, और वो इस समय बिल्कुल हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसके बावजूद भी किसी अधिकारी का इस गाँव की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इनका कहना है, इनका साफ तौर पर इशारा है कहीं ना कहीं कम से कम जो इतनी बड़ी बीमारी, जो जानलेवा बीमारी है, इनको देख करके कम से कम अधिकारियों को ज़रूर शर्म आनी चाहिए, और इनको ज़रूर कहीं ना कहीं इस गांव की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जो आपके चारों तरफ ज़मीन गई,